नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी तक 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। चौथे चरण का मतदान आज जारी है। इसी बीच रैलियों में बयानबाजी के जरिए राजनीतिक विरोधियों पर हमला करना और उनकी पोल पट्टी खोलने का काम भी किया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर वाले बाबा कहकर हमला करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ दंगाइयों और माफियाओं के अब्बाजान कहकर अखिलेश को करारा जवाब देते हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सपा मुखिया पर जोरदार हमला किया है। दरअसल बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान एक बार फिर सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए एक नया नाम दे दिया। सीएम योगी ने कहा, आपने रामायण में लंकेश के बारे में तो सुना ही होगा, उसी तरह सपा को दंगेश कहा जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम एक नया नाम पड़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दंगाई को लोग सम्मानित करते थे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का भी जिक्र करते हुए कहा, हमने जो कहा वो किया है। योगी ने सवालिया लहजे में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में कोई संदेह है क्या? जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, क्या वो लोग राम मंदिर बनाते हैं? आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, हमने जो कहा था सो करके दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर अब कोई संदेह है क्या? किसी को कोई संदेह है? आज तो राम मंदिर का काम प्रारंभ हो गया है ना। क्या ये काम कांग्रेस के लोग करा पाते? समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या ये राम मंदिर बनाते? जिन लोगों ने राम मंदिर पर ताला लगाया था, कि राम मंदिर बनाते? हमने कहा था, राम लला हम आएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, कहा था ना, और करके दिखा दिया ना। इसके साथ ही योगी ने कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए सपा और बसपा पर जोरदार हमला किया और कहा कि आज सभी ने वैक्सीन ले ली है। अगर आज सपा और बसपा की सरकार होती तो सारी वैक्सीन ब्लैक हो जाती। उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? कोरोना की वैक्सीन कितने लोगों ने ली है? अभिनंदन आप सबका। आप बताइए, क्या ये कोरोना वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लिया किसी ने? भाइयों बहनों, सपा और बसपा की सरकार होती तो ये सारी वैक्सीन ब्लैक हो जाती। यूपी के चुनावी माहौल में बिजली भी एक अहम मुद्दा रहा है। बिजली के मुद्दे पर भी सीएम योगी ने पिछले सरकारों को घेरा और कह दिया कि पहले बिजली की जाति और उसका मजहब हुआ करता था। पहले मुहर्रम और ईद पर बिजली आती थी और होली दिवाली में बिजली गायब हो जाती थी। भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या बिजली मिलती थी? क्या बिजली आती थी? 2017 के बाद बिजली मिलनी प्रारंभ हुई ना। इस समय 24 घंटे बिजली मिल रही है। 17 के पहले तो बिजली की भी जाति और बिजली का भी मजहब हुआ करता था। मुहर्रम और ईद पर बिजली आती थी और होली और दीपावली में गायब हो जाती थी। मालूम है ना? अब तो नहीं होती ना। अब तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली है ना, सबको मिल रही है। अब तो मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता है ना। अब तो अपने गांव में मोबाइल फोन चार्ज होता है ना, और रात्रि में अंधेरा भी नहीं रहता है ना। क्योंकि पहले के लोग इसलिए बिजली नहीं आने देते थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है।
वहीं नौकरी के मुद्दे पर अखिलेश हमेशा योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम करते हैं। अभी हाल ही में छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी। इसके बाद छात्रों में गुस्सा भी देखा गया। रोजगार के मुद्दे पर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब पहले नौकरी निकलती थी तो सैफई के चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, लेकिन हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा लेकर के सरकार आई है। याद करिए, 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो सैफई के चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। निकलते थे ना, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। पुलिस की भर्ती निकली, पता लगा कहीं चाचा है, कहीं भतीजा है, कहीं चचेरात भाई है, कहीं पर कोई और नातेदारी। महाभारत के सारे रिश्ते वहां सैफई खानदान में मौजूद हैं। वे सभी वसूली में निकल पड़ते थे। लेकिन भाइयों, 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। 5 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को मिली। और भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति के माध्यम से और सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने के कारण 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा था, ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा बुलडोजर हैं, जनता इनकी भाप निकाल देगी वोट डालकर। और जब से हमारे बाबा बुलडोजर जी हमें कह रहे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी नजर रखना शुरू कर दिया है उनके घर की तरफ। हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है। अगर वो हमें देख ले रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तो हम भी नजर रख करके देख रहे हैं कि समय समय पर वहां से धुआं होता है। ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा बुलडोजर हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी वोट डाल करके। तो इस तरह से चुनावी बयानबाजी में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर का नाम दिया, तो अब योगी आदित्यनाथ ने भी रामायण के लंकेश के तर्ज पर दंगेश का नाम दे दिया है। चलिए जाते जाते आपको सुनाते हैं कि बहराइच जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। भाइयों बहनों, आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर होने जा रहा है। आप सबसे मेरी अपील होगी, जब तक प्रधानमंत्री जी मंच पर आते हैं, सभी लोग यहां पर जमे रहेंगे। मंच से प्रधानमंत्री जी का अभिवादन होगा। जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए। आपके स्वागत से झलकना चाहिए उस समय कि देवीपाटन कमिश्नरी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग सहमत हैं। इधर क्यों, इधर कमजोरी क्यों, इधर कंजूसी क्यों दिखा रहे हैं? इधर कंजूसी क्यों है और सड़क के उस पार भी कंजूसी क्यों है? एक कंजूसी कहीं नहीं दिखाना है। अरे यही तो असली लड़ाई है। इसी में साबित कर देना आर या पार। प्रदेश में दंगाइयों की, माफियाओं की, अराजकतावादियों की सरकार होगी या प्रदेश को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को आगे बढ़ाने वालों की सरकार होगी, ये तय करने के लिए याद आए हैं। और भाइयों बहनों, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मेरी आप सबसे अपील है, आप इतनी देर से जो उत्साह दिखा रहे हैं, इस उत्साह को अगले 1 घंटे और बनाए रखने की आवश्यकता है, और तेजी के साथ। और 27 फरवरी को जब मतदान होंगे, तो भाइयों बहनों, मतदान के दिन भी पहला क्या होना है? क्या होगा? पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। सड़क के उस पार भी बोलिए, भैया आपके लिए जगह नहीं हो पाई, हम लोग माफी चाहेंगे, अगली बार और बड़ा मैदान बनाएंगे। आप सहमत हैं ना? पहले मतदान, प्रातः काल उड़ते ही सबसे पहले 5 बजे जागरण करना, मां पाटेश्वरी की आराधना करना, बालार्क ऋषि
और महाराज सुहेल देव का स्मरण करते हुए सीधे अपने मतदान केंद्र में जाना, कमल का चुनाव चिन्ह या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का चुनाव चिन्ह देखना। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह पर कमल के निशान पर, और जहां सहयोगी दल के होंगे वहां सहयोगी दल के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर जोरदार तरीके से ईवीएम को दबाना।